नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन को सामने रखते हुए कहा कि राज्य की जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि असली शिवसेना कौन है। वो शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे। शिंदे ने कहा कि शिवसेना यानी यूबीटी ने 97 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे सिर्फ 20 सीटें मिली। हमने 80 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीट जीती। ये जीत बहुत ही शानदार है। अब आप बताइए कि असली शिवसेना किसकी है। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है कि असली शिवसेना कौन है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। लोगों ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। शिंदे ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी इसी तरह की सफलता मिलेगी। आत्मसम्मान किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है। शिवसेना के आदर्शों और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जून 2022 में शिवसेना तब विभाजित हो गई थी जब शिंदे ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इससे एनडीए सरकार गिर गई थी। शिंदे गुट को शिवसेना नाम और तीर कमान चिन्ह मिला, जबकि ठाकरे गुट को मशाल चिन्ह के साथ शिवसेना यानी यूबीटी नाम दिया गया। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ सकती है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए उत्सुक है। वो उचित समय पर इस पर निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर महाविकास अघाड़ी की आलोचना करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी पार्टी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाजपा को कम से कम एक चुनाव मत पत्रों का उपयोग कराने की चुनौती दी। वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि जो कोई भी सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाता है वो हिंदू नहीं हो सकता। ये पुष्टि करते हुए कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व स्वच्छ है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र को मतपत्र पर चुनाव कराने की भी चुनौती दी। वो शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।